कंपोजिट पैटर्न जो है इसमें ये होता है कि आपका जो कोई क्लाइंट है और वो कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है उनको यूटिलाइज करना चाहते हैं। और ऑब्जेक्ट्स में क्या है कि एक कंटेनर है और कंटेनर के अंदर प्राइमिटिव खुद जो ऑब्जेक्ट्स है जिनसे यानी कि होल और पार्ट्स है। ठीक है, होल जो है वो कंटेनर है और पार्ट जो है उसके प्राइमिटिव या उसके हिस्से हैं। जिस तरह बॉडी है तो आर्म्स, लेग्स, हेड जो है ये प्राइमिटिव वो है, और कंटेनर इसका क्या है, बॉडी इसका कंटेनर है। तो हम इनको ऐसे तरीके से स्ट्रक्चर करते हैं एक ट्री के स्ट्रक्चर में, एक ट्री के फॉर्मेट में, कि हम बॉडी को और आर्म्स को एक तरीके से डील करना चाहते हैं। हम उनके ऊपर जस्ट ऑपरेशन कॉल करेंगे, तो अगर प्राइमिटिव या पार्ट के ऊपर कॉल करता हूँ तो डायरेक्टली ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा। और अगर मैं होल के ऊपर कॉल करता हूँ तो होल क्या करेगा, वो हर पार्ट के ऑपरेशन को कॉल करेगा और तमाम जो है वो ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म हो जाएगा तमाम पार्ट्स के ऊपर इक्वली या यूनिफॉर्मली। ठीक है। तो compose objects into tree structures to represent part whole hierarchies. Composite lets client treat individual objects and compositions of objects uniformly. आप ये नहीं डिस्टिंक्शन, यानी कि जो क्लाइंट है वो ये डिस्टिंक्शन नहीं रखना चाहता कि मैं क्लाइंट को अलग तरीके से डील करूंगा और इस क्लाइंट जो है वो कि मैं जो इसका पार्ट है वो अलग तरीके से डील करूंगा और इसका जो होल है उसको अलग तरीके से डील करूंगा। बल्कि वो ये करना चाहता है कि मैं एक यूनिफॉर्म तरीके से कॉल करूं और वो बेशक पार्ट हो या होल हो, बस मेरा काम हो जाए। ठीक है, तो यूनिफॉर्म तरीके से आप इस तरह उसको डील करेंगे। ये एग्जांपल इसका आप देख लें कि आपके पास ना सपोज़ एक ग्राफिकल एप्लीकेशन है, ठीक है, जिसमें आप ड्राइंग करना चाहते हैं। तो जब भी आपने कोई ग्राफिक ड्रा करना होता है और वो ग्राफिक्स के अंदर क्या है, उसके अंदर वो जो है वो इमेज है। ठीक है, अब इमेज जो है या पिक्चर जो है उसके अंदर डिफरेंट हिस्से हो सकते हैं। उसके अंदर टेक्स्ट, कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ होगा, कुछ उसके अंदर जो है वो रेक्टेंगल होंगे, कुछ उसके अंदर लाइन ड्रा हुए होंगे। ठीक है, तो जिस तरह आप यूएमएल डायग्राम्स वगैरह है उस तरह के टूल में आप देखते रहे। तो अब बजाय इसके कि आप जब ड्रा करना चाहते हैं तो ड्रा एक ऐसा एक ऑपरेशन है जो आप चाहते हैं कि मैं अपने सेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है होल पार्ट दोनों के ऊपर किसी को भी मैं कॉल करूं तो वो ड्रा हो जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइन ड्रा करना चाहता हूं तो सिर्फ लाइन ही ड्रा हो जाए। अगर आप रेक्टेंगल पे ड्रा करना चाहें तो सिर्फ रेक्टेंगल ड्रा हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अच्छा जी क्लास डायग्राम ड्रा हो जाए तो उस केस में फिर आप क्लास डायग्राम का जो पिक्चर है वो आप ड्रा करेंगे। तो उसके अंदर आप क्लास डायग्राम में आपने जितने भी एक्शंस के लेबल्स दिए हुए हैं, जितने भी आपने उसके जो बाउंड्रीज है या रेक्टेंगल्स जो आपने बनाए हुए हैं क्लास के वो दिए हुए हैं, और इसी तरीके से जो एसोसिएशन या एग्रीगेशन की उनके जो रिलेशनशिप है थ्रू लाइंस वो जो आपने बनाए हुए हैं, तो वो सारे के सारे एक साथ ड्रा हो जाएंगे। ठीक है, तो आप जब क्लास डायग्राम के ऊपर ड्रा का मेथड कॉल करोगे तो ये सारे प्राइमिटिव भी का ड्रा हो जाएंगे और ओवरऑल जो इमेज है वो भी ड्रा हो जाएगा। तो अब आपका क्लाइंट चाहता है कि वो सिर्फ ड्रा का कॉल करें, तो अगर उस वक्त सेलेक्टेड जो है वो क्लास डायग्राम हो तो पूरा का पूरा ड्रा हो जाए। अगर उसने सिलेक्शन जो है वो सिर्फ टेक्स्ट की है तो सिर्फ टेक्स्ट ड्रा हो जाए। तो अब इस तरीके से क्या होगा, और इसका जो पूरा मैजिक है वो ये नोट्स के अंदर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि इसके ड्रामे और इसके ड्रामे सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या है कि जो होल के अंदर जो ड्रा का मेथड होता है वो हर पार्ट के ऊपर कॉल कर रहा होता है। ठीक है, इसके पास पूरी कलेक्शन होती है इमेज के अंदर कौन कौन से इस वक्त प्राइमिटिव उसके ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन पड़ा हुआ है वो अपने पास मेंटेन करता है ग्राफिक्स। ठीक है, तो पिक्चर के अंदर ग्राफिक्स होता है और ग्राफिक बना होता है बाकी सब इमेजेस से या उसके प्राइमिटिव टाइप से बना होता है। तो उनका जब ड्रा कॉल कर हो जाता है, आप उनका जब ड्रा कर, तो अगर वो इसका ड्रा है, अगर इसका इमेज के अंदर सब इमेज है, अब वो सब इमेज जितने पार्ट से बना होता है तो उसके पास अपनी पूरी लिस्ट मेंटेन होती है। ठीक है, कि मेरे पास कितने ग्राफिक्स है, यानी कि प्राइमिटिव का कितना कलेक्शन मेरे पास है, तो वो उसको इम्प्लीमेंट कर देगा, वो उसको सारों को ड्रा कर देगा। और एड जी टू द लिस्ट ऑफ ग्राफिक्स, और ये जो ऐड है या रिमूव है या आपने रीड करना है फलाना ऑब्जेक्ट गेट करो, तो ये इसके एडिशनल मेथड्स हैं। तो अब इन मेथड्स की प्राइमिटिव या पार्ट को ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसको ज़रूरत होती है इसके पार्ट्स को ऐड करने के लिए। ठीक है, तो अब आप क्या करते हैं कि पिक्चर के अंदर एक लिस्ट मेंटेन करते हैं और उसमें प्राइमिटिव जो टाइप्स है उन सारों का
या जो ये सारे ग्राफिक को इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें ग्राफिक्स का एक लिस्ट होता है, और वो ग्राफ जो भी आप इसको सेंड करते हैं तो वो बेशक टेक्स्ट है या रेक्टेंगल है या लाइन है, वो उस लिस्ट में ऐड हो रहा होता है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि प्रोग्राम टू इंटरफेस रेदर देन इम्प्लीमेंटेशन प्रिंसिपल के और ये वो फ़ायदा है, ठीक है, कि आप जितने भी इसके पार्ट्स हैं वो सारे होल के लिस्ट में ऐड हो जाते हैं। और जब इसका ड्रा का मेथड इसके ऊपर कॉल करते हो, आप पिक्चर को कहते हो या क्लास डायग्राम को कहते हो कि ड्रा हो जाओ, तो वो क्या करेगा, वो हर एक इमेज जो है, हर एक पार्ट जो है उसके ड्रा को कॉल करेगा और हर एक अपने आप को ड्रा कर देगा। तो ये सिंपल सा इसका एक एग्जांपल है स्ट्रक्चर डायग्राम। ये अगर आप देखते हैं कि ट्री कैसे मेंटेन करता है, तो एक पिक्चर जो है एक होल है, इसके अंदर जो है सब पिक्चर हो सकते हैं या इसके अंदर प्राइमेटिव ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, जिस तरह रेक्टेंगल है, लाइन है, या जो भी है टेक्स्ट वगैरह था। अब पिक्चर के अंदर फिर सब पार्ट्स हो सकते हैं, अब इसके अंदर सब हो सकते हैं, तो पूरा एक ट्री स्ट्रक्चर बन रहा है। और इस ट्री स्ट्रक्चर के अंदर आप जब भी इसके रूट के ऊपर ड्रा का मेथड कॉल करते हो, तो ये पूरी ट्री जो है वो सारों का ड्रा का मेथड एक्टिवेट हो जाता है, और आपको जो है वो, तो आप यूनिफॉर्मली जो है वो सारों के मेथड को एक्टिवेट कर लेते हो, ठीक है। आपको ये डिस्टिंक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं होल पे ड्रा कॉल कर रहा हूँ या मैं प्राइमेटिव टाइप पे ड्रा कर रहा हूँ। तो इससे आपको ग्राफिकल टूल में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो आप देख रहे होते हैं कि जब हम जिस तरह MS पेंट में मैं आपको दिखा दूँ, तो ये तो खैर ज़्यादातर तकरीबन प्राइमेटिव पार्ट्स है, यानी कि अगर मैं रेक्टेंगल को करता हूँ तो रेक्टेंगल ड्रा हो रहा है, अगर मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ तो ये ड्रा हो रहा है, ठीक है। अगर मैं लाइन को करता हूँ तो लाइन, अगर मैं टेक्स्ट को करता हूँ तो ये टेक्स्ट राइट कर रहा है, ठीक है। तो अब ये एक इमेज बन गया। अब मैं चाहता हूँ कि अच्छा जी, ये अगर एक इमेज बन गया है, मैं इस इमेज को ड्रा करना चाहता हूँ, तो ये इमेज पूरा का पूरा इसके अंदर पार्ट्स ड्रा हो रहे हैं, ठीक है। तो अब ड्रा जो है मैं इमेज पे कॉल कर रहा हूँ, तो इसके तमाम जो इसके अंदर प्राइमेटिव टाइप्स है वो सारे ड्रा हो जाते हैं। और अगर मैं इंडिविजुअल किसी उसको कॉल करता हूँ तो वो कॉल हो जाता है। तो इससे आपके ग्राफिकल जो टूल किट्स होते हैं उसमें ये काफ़ी काम आता है इस तरीके से। या अगर आप UML टाइप का कोई टूल बनाते हैं तो उसमें ये आपको बहुत ज़्यादा काम आता है। अच्छा, नेक्स्ट इसका जो सेक्शन है वो स्ट्रक्चर डायग्राम है। तो स्ट्रक्चर डायग्राम में आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं कंपोजिट को। अच्छा, इसके दो वेरिएशंस हैं, ये आगे मैं आपको विकिपीडिया पे दिखा दूंगा कि लाजमी नहीं है कि ये जो तीनों मेथड है, ऐड, रिमूव और गेट चाइल्ड वाले, ये भी आप कंपोनेंट का हिस्सा बना लें। ये आप चाहें तो सिर्फ इसको, ये कंपोनेंट है और ये इसका कंपोजिट है, तो आप सिर्फ कंपोजिट के अंदर भी रख सकते हैं, ठीक है। तो उससे ये है कि टाइप सेफ्टी आ जाती है। अब इस केस में ये है कि इन तीनों की एक डमी इम्प्लीमेंटेशन आप देंगे और यहाँ पे ओवरराइड नहीं करेंगे, और ओवरराइड सिर्फ ऑपरेशन को करोगे जो प्राइमेटिव टाइप है। लेकिन अगर आप इन तीनों को यहाँ पे डिक्लेयर ही नहीं करेंगे, सिर्फ कंपोजिट के अंदर इसको रखोगे, तो वो सिर्फ तब कॉल होंगे जब कंपोजिट का ऑब्जेक्ट होगा, और लीफ के ऊपर फिर वो एप्लीकेबल ही नहीं होगा, ऐड वगैरह करना या रिमूव करना, तो ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड और अच्छा इसका इम्प्लीमेंटेशन है। तो ओवरऑल क्लाइंट क्या करता है, वो किसी भी कंपोनेंट को यूज़ करना चाहता है, बेशक वो कंपोजिट वाला पार्ट है या होल पार्ट है या वो प्राइमेटिव पार्ट है, उसके ऊपर वो एक ऑपरेशन एक्टिवेट करेगा, और वो ऑपरेशन अगर कंपोजिट के ऊपर है तो खुद ब खुद ये अपने चाइल्ड के ऊपर सारा एक्टिवेट कर देगा जो भी लिस्ट के अंदर उसके पास चाइल्ड पड़े हुए हैं। और अगर वो चाइल्ड के ऊपर डायरेक्टली लीव के ऊपर कॉल कर रहा है, तो उस केस में वो डायरेक्टली उस लीव को उसके ऑपरेशन को रन कर लेगा, ठीक है। फॉर ऑल जी इन द चिल्ड्रन जी डॉट ऑपरेशन कॉल हो जाता है। तो ये तकरीबन सिंपल सा स्ट्रक्चर डायग्राम है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। और अगर आप ट्री स्ट्रक्चर में देखना चाहते हैं तो ये इसका ट्री स्ट्रक्चर है कि आपके पास एक कंपोजिट से स्टार्ट होता है, कंपोजिट के अंदर लीव्स हो सकते हैं या उसके अंदर एक और कंपोजिट हो सकता है, और इस तरीके से कंपोजिट के डायरेक्ट एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो अब अगर आप मेन्यू कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मेन्यू के आइटम सारे रेड हो जाए, या मेन्यू के आइटम सारे, जिस तरह आप सब एक्सपर्ट पे आप देखते हैं यहाँ पे सपोज ये वाले मेन्यू आइटम्स है, राइट। तो अगर मैं चाहता हूँ कि अच्छा जी मेन्यू आइटम्स हो और उसके अंदर फिर सब मेन्यू आइटम्स हो, तो वो भी पॉसिबल है। या जिस तरह मैंने यहाँ पे ये बनाए हुए, ये अब सब आइटम है इसका, राइट, ये भी सब आइटम है इसका। अब मैं फॉर सम रीज़न मैं चाहता हूँ कि कॉन्टेक्स्ट इस तरह का है कि यूज़र ने जिन जिन सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ा हुआ तो वो वाले रेड हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं कॉल करूँगा कि अच्छा जी रीडेबिलिटी के हिसाब से कलर सेट कर दो, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, हर एक कंपोनेंट जो है वो जाके देगा कि मुझे इस यूज़र ने पढ़ा हुआ है तो मैं अपना कलर ग्रीन कर दूं, अदरवाइज़ मैं इसको रेड कर दूं। तो सारे के सारे जो मेन्यू आइटम्स है वो ग्रीन और रेड नज़र आएंगे,
और एक बड़ा ज़बरदस्त कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन मुझे नज़र आएगा। तो वो बेशक पूरी की पूरी ट्री का कंपोजिट वाला ऑब्जेक्ट हो या वो लीफ वाला ऑब्जेक्ट है, तो वो इक्वली अपने आप को प्रेजेंट कर लेगा और रीडेबिलिटी अपनी बता सकता है। ठीक है, तो कंपोजिट का ये फ़ायदा होता है। तो ये एक एग्जांपल ये मेन्यू का मैंने आपको बता दिया, और जो बुकॉल ने एग्जांपल दी है या ट्यूटोरियल पॉइंट के ऊपर जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। बल्कि एग्जांपल पे जाने से पहले हम पहले इसकी स्ट्रक्चर डायग्राम इसका कवर हो गया, अब इसके पार्टिसिपेंट देखते हैं और फिर एप्लीकेबिलिटी और कॉन्सिक्वेंसेस। तो पार्टिसिपेंट में इसका पहला जो है वो कंपोनेंट है। कंपोनेंट जो इसका पार्ट है या एक इंटरफेस है या अब्स्ट्रैक्ट क्लास हो सकता है। ठीक है, ये क्या करता है कि डिक्लेयर्स द इंटरफेस फॉर ऑब्जेक्ट्स इन द कंपोजिशन। तो ये डिक्लेरेशन करता है इम्प्लीमेंट्स डिफ़ॉल्ट बिहेवियर फॉर द इंटरफेस कॉमन टू ऑल क्लासेस एज अप्रोप्रिएट। तो अगर ऐड, रिमूव और गेट चाइल्ड वाले मेथड आप चाहते हैं तो उनका डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हैं। और डिक्लेयर्स एन इंटरफेस फॉर एक्सेसिंग एंड मैनेजिंग इट्स चाइल्ड कंपोनेंट्स। और जो एक्चुअल ऑपरेशन होता है, जो चाइल्ड पे कॉल होता है या कंपोजिट के अंदर कॉल होता है, तो वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन आप दे सकते हैं। उसकी सिर्फ डिक्लेरेशन होती है, ठीक है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, सॉरी, सिर्फ डिक्लेरेशन उसकी हो, इम्प्लीमेंटेशन उसके अंदर लीफ के अंदर होगी या कंपोजिट के अंदर इटसेल्फ उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। ये तो आपने इन्फोर्स करना है। ठीक है, ये तो लाजमी सिर्फ डिक्लेरेशन होना चाहिए, अब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए और वो लाजमी उसको इम्प्लीमेंट करें। और ऑप्शनली क्या कर सकते हैं कि डिफाइन इंटरफेस फॉर एक्सेसिंग अ कंपोनेंट्स पेरेंट इन द रिकर्सिव स्ट्रक्चर एंड इम्प्लीमेंट इट इफ दैट्स अप्रोप्रिएट। तो आप चाहते हैं कि इसका मेरा पेरेंट कौन है और उसके फिर कौन है और उसके फिर कौन है, यानी कि आप अपर हायरार्की गेट करना चाहते हो, तो उस केस में भी आप ये एक ऑप्शनल इम्प्लीमेंटेशन उसमें कंपोनेंट के अंदर दे सकते हो। ठीक है, अच्छा, जो लीफ इसका कंपोनेंट होता है तो ये प्राइमिटिव या इसका पार्ट्स होते हैं। तो रिप्रेजेंट लीफ ऑब्जेक्ट्स इन द कंपोजिशन, अ लीफ हैज़ नो चाइल्ड। डिफाइन बिहेवियर फॉर प्राइमिटिव ऑब्जेक्ट्स इन द कंपोजिशन। तो इसका मेन काम सिर्फ ये है कि जो ऑपरेशन है जिस तरह ड्रा का था, राइट, तो वो उसको सिर्फ इम्प्लीमेंट करना। और कंपोजिट के अंदर क्या होता है, एक तो ये लिस्ट मेंटेन करेगा, डिफाइंस बिहेवियर फॉर कंपोनेंट्स हैविंग चिल्ड्रन, तो उसके चिल्ड्रन को मेंटेन रखेगा। ठीक है, स्टोर्ड चाइल्ड कंपोनेंट्स, और साथ जो मेथड है, ऑपरेशन है, उसको इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, चाइल्ड रिलेटेड ऑपरेशन इन द कंपोनेंट इंटरफेस। और जो क्लाइंट है वो फिर यूनिफॉर्मली कंपोजिट और लीव को डायरेक्टली यूनिफॉर्म यूटिलाइज कर रहा होगा। मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स इन द कंपोजिशन थ्रू द कंपोनेंट इंटरफेस। और इसको लग रहा होगा, इसको ये डिस्टिंक्शन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं कंपोजिट कॉल कर रहा हूँ या मैं लीव कॉल कर रहा हूँ। ये जिसको भी कॉल करेगा इसको इसका इंटेंशन जो है वो यूनिफॉर्मली मिलेगा। तो ये इसके पार्टिसिपेंट हो गए। अब हम इसके एप्लीकेबिलिटी भी जाते हैं। तो ये वाला पैटर्न कब एप्लीकेबल है, यूज द कंपोजिट पैटर्न व्हेन यू वांट टू रिप्रेजेंट पार्ट होल हायरार्कीज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो पार्ट होल रिलेशनशिप कब होता है, ये आपके ऑब्जेक्ट्स के दरमियान भी काफ़ी सारा, बॉडी का मैंने एक एग्जांपल आपको दे दिया या आपको मैंने मेन्यू का एग्जांपल दे दिया, राइट। तो जब भी आपके पास हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन है उसको आप सेम तरीके से उसके अंदर ऑपरेशन को यूनिफॉर्मली उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो फिर आप कंपोजिट पैटर्न जो है ये यूज़ करोगे। You want clients to be able to ignore the difference between compositions of objects and individual objects. Clients will treat all objects in the composite structure uniformly. तो आप यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन चाहते हो तो उस केस में आप इसको यूटिलाइज करें। तो डिफरेंसेस को आप इग्नोर करना चाहते हैं कि लीफ में क्या है और कंपोजिट में क्या है, आप उस डिटेल में नहीं जाना चाहते, आप यूनिफॉर्मली जस्ट एक ऑपरेशन एक्टिवेट करवाना चाहते हो। तो वो जो आप करेंगे तो बेशक लीफ पे होगा या कंपोजिट ऑब्जेक्ट के ऊपर होगा, तो यूनिफॉर्मली परफॉर्म हो जाएगा। अच्छा, अब इसके जो फ़ायदे और नुकसानात हैं, कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो हम थोड़ा से देख लेते हैं। कंपोजिट पैटर्न डिफाइन क्लास हायरार्कीज कंटेनिंग ऑफ प्राइमिटिव ऑब्जेक्ट्स एंड कंपोजिट ऑब्जेक्ट्स। तो होल पार्ट रिलेशनशिप होता है। प्राइमिटिव ऑब्जेक्ट्स कैन बी कंपोज इनटू मोर कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स which in turns can be composed and so on recursively। ठीक है, आप जितने चाहें, आपके पास infinite possibility है, उस पर जा सकते हैं। Wherever client code expects a primitive objects, it can also take a composite objects। क्योंकि वो ग्राफिक, जिस तरह मैं ऊपर एग्जांपल में देखा, वो ग्राफिक ऑब्जेक्ट है, तो ग्राफिक जो है वो कंपोजिट भी हो सकता है और वो प्राइमिटिव भी हो सकता है। तो आपके पास एक इन्फिनिट हायरार्की बनाने का
ऑप्शन अवेलेबल होता है इस पैटर्न के थ्रू, ठीक है। अच्छा, दूसरा, मेक्स द क्लाइंट सिंपल। जो क्लाइंट है उसको वो इस डिटेल से आउट हो जाता है कि अच्छा वो लीव को अलग तरीके से डील करेगा और कंपोजिट या उसके होल को अलग तरीके से डील करेगा। तो वो इस डिटेल से यानी कि उसके ऊपर ये बर्डन नहीं होता। क्लाइंट कैन क्रिएट कंपोजिट स्ट्रक्चर एंड इंडिविजुअली ऑब्जेक्ट्स यूनिफॉर्मली। Clients normally don't know whether they are dealing with the leaf or a composite component. This simplifies the client code because it avoids having to write take and case statement styles। यानी कि आप if और else की कंडीशन नहीं लिखोगे कि अगर लीफ है तो ये काम करो, अगर प्लाने वाला लीफ है तो ये काम करो, और अगर कंपोजिट है तो ये, अगर सब कंपोजिट है तो ये काम करो। तो इस तरह की कोई कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो क्लाइंट का कोड जो है वो सिंपल हो जाएगा। तो ये इसका फ़ायदा है। तीसरा इसका ये है कि मेक इट ईजियर टू ऐड न्यू काइंड्स ऑफ कंपोनेंट्स। अगर आप नए सब कंपोनेंट बनाना चाहते हैं और उसके अंदर सब लीव्स की कम्बिनेशन बनाना चाहते हो तो वो बहुत आसान है। न्यूली डिफाइंड कंपोजिट आर लीव सब क्लासेस वर्क ऑटोमेटिकली विद एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर एंड क्लाइंट कोड। क्लाइंट्स डोंट हैव टू बी चेंज्ड फॉर न्यू कंपोनेंट क्लासेस, ठीक है। तो ये इसका फ़ायदा है कि मेक इट ईजियर टू ऐड न्यू काइंड्स ऑफ कंपोनेंट्स। नए नए कंपोनेंट बनाना बहुत आसान होता है इसके अंदर। और आखिर में कैन मेक योर डिज़ाइन ओवरले जनरल, ठीक है। यानी कि एक जनरल आपको एक डिज़ाइन नज़र आएगा। द डिसएडवांटेज ऑफ मेकिंग इट ईजी टू ऐड न्यू कंपोनेंट इज दैट इट मेक्स इट हार्डर टू रिस्ट्रिक्ट द कंपोनेंट ऑफ अ कंपोजिट। कंपोजिट के ऊपर आप रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते कि अच्छा जी कंपोजिट जो है वो या ट्री जो है यहाँ तक एक्सपेंड हो गई है, अब इससे आगे ना हो, तो आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते। समटाइम यू वांट a composite to have only certain components। यानी कि रिस्ट्रिक्शन आप लगना चाहते हैं कि इसमें सिर्फ टेक्स्ट और लाइन होना चाहिए, इसमें रेक्टेंगल वगैरह नहीं आ सकते, ओवल्स वगैरह नहीं आ सकते, तो वो काम आप इसमें नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। क्योंकि वो कंपोजिट जो है वो ग्राफिक लेते हैं और ग्राफिक ऑलरेडी तमाम जो कंपोनेंट्स हैं वो ऑलरेडी उनको यानी कि कंस्ट्रक्टर में वो ले लेता है, ठीक है। ग्राफिक इंटरफेस का ऑब्जेक्ट लेता है, प्रोग्राम टू इंटरफेस है। तो आप ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं कर सकते कि अच्छा जी प्लान कंपोजिट के अंदर ये वाले एलिमेंट, ये वाले प्राइमिटिव डेटा टाइप्स हो और इसके प्लाने वाले हायरार्की लेवल के ऊपर प्लाने वाले हो, ठीक है, प्लाने प्राइमिटिव डेटा टाइप का सेट्स हो। तो ये रिस्ट्रिक्शन आपके पास नहीं होती। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। You can't rely on the type system to enforce those constraints for you. You shall have to use runtime checks instead। तो आप जो है वो रन टाइम या डायनेमिक या डेकोरेटर के थ्रू आप उसको चेक्स जो है वो अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट जो है इसका एग्जांपल है, तो वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम लैब में इसको रन कर लेंगे। इन्होंने जो एग्जांपल दिया है कंपोजिट पैटर्न का, ये बहुत ज़्यादा मज़े का नहीं है। इन्होंने एम्प्लॉइज़ के हिसाब से दिया हुआ है कि एक ही क्लास बनाया हुआ है, ठीक है, और उसके अंदर फिर सब एम्प्लॉइज़ इन्होंने इसी के अंदर रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा एग्जांपल नहीं है, लेकिन जस्ट मैं आपको गो थ्रू करवा देता हूँ। जो अच्छा एग्जांपल है वो मेरे ख्याल में विकीपीडिया ने दिए, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बल्कि इसको छोड़ दें, विकीपीडिया वाले एग्जांपल पे आ जाए। इन्होंने जावा का एक एग्जांपल दिया है और ये भी तकरीबन स्ट्रक्चर और ये चीज़ें सेम है, सिर्फ ये वाला इसका जो थोड़ा सा हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन है, ये वाला डायग्राम, इसको थोड़ा सा देख लें कि आपके पास कंपोनेंट है और जो लीव्स है वो इनको इनहेरिट करता है, ठीक है। तो दूसरी तरफ जो आपके पास कंपोजिट ऑब्जेक्ट है, अब इसका आप देख लें कि ये एग्रीगेट भी कर रहा है, ये इनहेरिट भी कर रहा है, और इसके पास लिस्ट चूँकि अवेलेबल है कंपोनेंट्स के, उसका लिस्ट अवेलेबल है, तो वो अपने लीव्स तक उसको फॉरवर्ड भी कर सकता है, ठीक है, कि उसके ड्रा या उन ऑपरेशंस को कॉल कर सकता है और अपने पेरेंट्स को भी एक्सेस कर सकता है। कंपोनेंट ऑपरेशंस वगैरह जो है ये इसके सब जो है जो हम फॉर लूप के अंदर कर रहे थे तो उनको कॉल कर सकते हैं, और इसके अंदर कंपोजिट अपने ऑपरेशंस हो सकते हैं। दूसरा जो इन्होंने इसका डिफरेंस बताया हुआ है वो ये है, जो मैं आपको बता रहा था कि लाजमी नहीं है कि ऐड, रिमूव और गेट चाइल्ड वाले मेथड आप कंपोनेंट के अंदर ही रखें। इसको आप चाहें तो स्पेशलाइज सिर्फ कंपोजिट में रख सकते हैं, और जो एक्चुअल कंपोनेंट है ऑपरेशन या सॉरी जो एक्चुअल ऑपरेशन है यूनिफॉर्म तरीके से डील करने के लिए, सिर्फ उसको आप कंपोनेंट में रखें, कंपोनेंट इंटरफेस के अंदर। तो वो इसको लीव को उसको अपने तरीके से इंप्लीमेंट करेगा और ये फॉर के लूप के साथ इंप्लीमेंट करेगा, और अगर इसको ज़रूरत हो तो ये अपने पेरेंट के साथ उसको भी आइट्रेट कर सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा उसके स्ट्रक्चर का वेरिएशन है।
या जिस इसके थ्रू क्या आ जाती है, इसके थ्रू इसकी टाइप सेफ्टी आ जाती है, ये इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। देयर आर टू डिज़ाइन वेरिएशन फॉर डिफाइनिंग द एंड इम्प्लीमेंटिंग चाइल्ड रिलेटेड ऑपरेशंस लाइक रीडिंग रिमूविंग अ चाइल्ड कंपोनेंट टू फ्रॉम द कंटेनर, कंटेनर होल को हम ये कह रहे हैं, ठीक है। एंड एक्सेसिंग अ चाइल्ड ऑब्जेक्ट। अच्छा, तो पहला इम्प्लीमेंटेशन क्या है जो बुक हॉल ने दिया था कि डिज़ाइन फॉर यूनिफॉर्मिटी, child related operation are defined in the component interface. This enable client to treat leaf and composite objects uniformly, but type safety is lost because clients can perform related uh, client related operation on leaf, यानी कि जो अगर ऐड है तो लीफ के ऑब्जेक्ट के ऊपर भी आप डॉट ऐड कॉल्स कर सकते हो, जो कि गलत है, राइट। तो ये इसी वजह से ये टाइप सेफ्टी इसके अंदर नहीं है। जबकि जब आप दूसरे इम्प्लीमेंटेशन करते हो कि डिज़ाइन फॉर टाइप सेफ्टी, तो ये जो 3 मेथड है इनको आप फिर सिर्फ कंपोजिट में रखोगे और आप यानी कि उनके अपने स्पेशलाइज्ड मेथड होंगे और आप इंटरफेस में इसको नहीं रखोगे, तो इससे फिर टाइप सेफ्टी आ जाती है कि चाइल्ड रिलेटेड ऑपरेशंस आर डिफाइंड ओनली इन द कंपोजिट क्लास, क्लाइंट मस्ट ट्रीट लीफ एंड कंपोजिट ऑब्जेक्ट्स डिफरेंटली। क्लाइंट को पता होना चाहिए कि अगर मैंने ऐड करवाना है तो मैं सिर्फ कंपोजिट वाले के ऊपर ही ऐड कॉल कर सकता हूँ और मैं लीव पे उसको ऐड वगैरह कॉल नहीं कर सकता, ठीक है। तो थोड़ी सी जो है यूनिफॉर्मिटी में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए क्लाइंट के पास कि कंपोजिट कौन सा है, होल कौन सा है और पार्ट कौन सा है। तो फिर होल के ऊपर फिर वो ये एक्स्ट्रा ऑपरेशंस कॉल कर सकता है और पार्ट पे नहीं कर सकता। लेकिन इससे फ़ायदा क्या हो जाता है कि आपके पास टाइप सेफ्टी आ जाती है। टाइप सेफ्टी इज़ गेन बिकॉज क्लाइंट कैन नॉट परफॉर्म चाइल्ड रिलेटेड ऑपरेशन ऑन लीफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको बताना था, और एग्जाम्पल जो इन्होंने दिया हुआ है कोड का वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर हम स्टॉप करते हैं। इसमें इन्होंने एक ग्राफिक वाला ही एग्जांपल लिया हुआ है लाइन टेक्स्ट और रेक्टेंगल वाला, ठीक है। तो ये कहता है कि इंटरफेस है जिसने प्रिंट होना है, ग्राफिक ने प्रिंट होना है, और फिर आपके पास कंपोजिट है या होल है जो इम्प्लीमेंट करता है इसको। इसके पास ये अपने पास लिस्ट मेंटेन कर रहा है और वो भी फाइनल लिस्ट है, ठीक है। इसको री इनिशलाइज या वो फिर बाद में नहीं किया जा सकता, या आप इसको कंस्ट्रक्टर में इनिशलाइज करेंगे अगर रीड ओनली इसको रखते हैं। इसके अलावा जो है आप ऐड का ऑपरेशन आपने इसमें इंप्लीमेंट कर दिया, तो अब ये देखें ये टाइप सेफ्टी वाली इंप्लीमेंटेशन इन्होंने दी है, ठीक है। आपने ऐड का इसमें तो ये ग्राफिक ऑब्जेक्ट ले रहा है प्रोग्राम थ्रू इंटरफेस से, राइट, और वो उसको लिस्ट में ऐड कर देता है। इसी तरीके से रिमूव करना है आपने तो रिमूव वाला भी आप यहाँ पे मेथड डिफाइन कर सकते हैं। और आप पूरे लिस्ट यानी कि पूरा का पूरा लिस्ट इसमें ऐड करवाना चाहते हैं तो ये ऐड ऑल का मेथड आप लिस्ट का कॉल करते हैं, तो पूरा का पूरा सारा जितने भी सब कंपोनेंट है वो पूरा का पूरा ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह का ये मेथड इसलिए है कि आप इमेज के अंदर उसका सब इमेज या उसका जो पार्ट ऑफ द इमेजेस है वो भी ऐड कर सकें। और इसी तरीके से और ये भी नोट करें कि ये शेलो कॉपी है, ठीक है। तो शेलो कॉपी और डीप कॉपी ये मैंने आपको एक लैब में पूरा डिटेल से बताया हुआ था। आई होप कि आपको क्लियर होगा शुरू के लिए में। अच्छा, और इसका जो मेथड है कंपोजिट का वो डिफरेंस किस तरीके से, ये फॉर ईच का लूप है कि वो चाइल्ड जितने भी इसके कंपोनेंट्स हैं उनको इटरेट कर दो और हर एक का जो प्रिंट मेथड है वो कॉल कर दो। तो ये डेलीगेशन असल में हो रही होती है, तो इसके अंदर एक्चुअल प्रिंटिंग नहीं हो रही होती, जबकि ये अपने प्रिंटिंग का एक्चुअल काम जो है वो अपने लीव्स को डेलीगेट कर रहा होता है, ठीक है। और जो एक्लिप्सी है उसकी इंप्लीमेंटेशन उन्होंने दी है कि ग्राफिक्स को इंप्लीमेंट करते हैं और वो कहते हैं कि मैं एक्लिप्सी इंप्लीमेंट हो रहा हूँ। तो आप एक्लिप्सी की जगह लाइन और टेक्स्ट और रेक्टेंगल वगैरह वो भी चाइल्ड क्लासेस बना सकते हैं। इसके अलावा इसका डेमो है या क्लाइंट है कि वो अब इसको कैसे कंज्यूम कर रहा है। तो आपने 4 एक्लिप्सी के ऑब्जेक्ट्स बना दिए और फिर आपने कंपोजिट के ऑब्जेक्ट बना दिए, ठीक है। तो कंपोजिट ग्राफिक का एक 2 का ऑब्जेक्ट बन गया और उसमें आपने पहले 3 एक्लिप्सिस जो है वो एज ए चाइल्ड ऐड कर दिए। फिर आपने एक और कंपोजिट बना दिया 3 वाला और उसके अंदर सिर्फ 4th वाला उसमें ऐड कर दिया, ठीक है। और फिर आपने एक जेनरिक कंपोजिट क्लास बना दी है जिसके अंदर आप इन पार्ट्स वाले को भी ऐड कर देते हैं, यानी कि 2 को भी आपने ऐड कर दिया और फिर आपने ये वाला भी ऐड कर दिया। अब जब आप इसके जेनरिक के ऊपर ड्रा प्रिंट का मेथड कॉल करोगे तो ये क्या करेगा, ये आइट्रेट करेगा और इन सारों के प्रिंट मेथड को कॉल कर देगा और आपको आउटपुट जो है उसमें सारे जो एक्लिप्सी के जो आउटपुट है वो 4 बार नज़र आ जाएंगे, ठीक है। इनमें आउटपुट यहाँ पे नहीं दिखाई कि आई होप आप जब रन कर लेंगे तो आपको नज़र आ जाएंगे। तो ये था कंपोजिट डिज़ाइन पैटर्न के बारे में। अगर आप लोगों के क्वेश्चंस वगैरह हैं तो वो आप पूछ सकते हैं, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता हूँ।